हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है बहू का जन्मदिन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, यह सुबह सुबह घर का काम धाम छोड़कर कागज पेन लेकर क्या कर रही है? कुछ सामानों का लिस्ट बना रही है क्या? ठीक है, लिस्ट बाद में बना लेना, पहले घर का काम देख। जी माँ, मैं लिस्ट ही बना रही हूँ। आपको पता है माँ, कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं बस उसी की तैयारियों में लगी हूँ। किस किस को बुलाना है, क्या क्या सामान लाना है और केक कौन सा मंगवाना है, और सबसे बड़ी बात तो कि मुझे कल क्या पहनना है। बस यही सब सोच रही थी, कुछ भूल ना जाऊं इसलिए कागज में लिख रही थी। शेफाली ने चहकते हुए कहा, जिसे इस घर में आए हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। भरा पूरा परिवार था, जिसमें पति के अलावा दादा दादी, सास ससुर और ननंद देवर थे। क्योंकि शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन था, तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। छोटे बच्चों की तरह उत्साह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी सास गोमती जी ने कहा, अरे बहू, जरा धीरे बोल, अगर दादी जी ने सुन लिया तो घर में भूकंप आ जाएगा। वह कभी नहीं चाहेगी कि बहू का भी जन्मदिन मनाया जाए। और तू भी क्या बच्चों की तरह उछल रही है अपना जन्मदिन मनाने के लिए? अब तो शादीशुदा है और तेरी इस घर के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन पर ध्यान दे। चल अब जल्दी कर, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। विवेक को ऑफिस और पिंकी सोनू को स्कूल जाना है। चल जल्दी से खाने की तैयारी कर। ऐसा कहकर सास तो चली गई, किंतु शेफाली की आंखों में आंसुओं के साथ साथ अनगिनत सवाल भी छोड़ गई। शेफाली तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। सुधाकर जी की तीनों बेटियां ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। अतः सुधाकर जी को उनके शादी संबंधों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ा और तीनों ही बेटियां अच्छे घरों में शादी करके चली गई। शेफाली को बचपन से ही अपना जन्मदिन बनाने का बहुत उत्साह रहता था, किंतु शेफाली के परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसका धूमधाम से जन्मदिन बना सके। किंतु शेफाली की माँ उसके जन्मदिन पर सूजी के हलवे का केक बना देती और शेफाली की 2 सहेलियां और पड़ोस के कुछ बच्चे आ जाते थे। बस शेफाली उस समय बहुत खुश हो जाती थी। शेफाली इस तरह जन्मदिन मनाते हुए बड़ी हो रही थी। समय के साथ कॉलेज में आ गई। वहाँ उसकी सहेलियां असली का केक ले आती और वह उनके साथ मिलकर जन्मदिन मना लेती। इन सब बातों को याद कर उसके आंसू बहने लगे और शेफाली उदास हो गई। किंतु उसने अपने मन को समझा लिया कि बहू का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। दिन भर वह उदास ही रही। शाम को जब विवेक को यह बात पता चली तो उसने कहा, देखो शेफाली, हमारे घर में आज तक मैंने मम्मी, चाची या दादी का जन्मदिन मनाते नहीं देखा। हमारे घर में जन्मदिन सिर्फ बच्चों का मनाया जाता है। किंतु तुम उदास मत हो। कल तुम्हारे जन्मदिन पर हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे और वहीं जाकर खाना भी खा लेंगे और तुम्हारी पसंद का केक भी काट लेंगे। शेफाली को तो अपना जन्मदिन सबके साथ मनाना था, पर खैर शेफाली मन मसस कर सो गई। अगली सुबह उसे उठने में बहुत देर हो गई। घड़ी में समय देखकर वह हड़बड़ाकर कमरे से बाहर आई तो देखा सामने उसका पूरा परिवार खड़ा है, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा और उसकी बहन भी। उसे देखते ही सभी जोर जोर से जन्मदिन की मुबारक देने लगे और एक स्वर में गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी दादी जी ने कहा, बहू, यह बात सच है कि हमारे घर में कभी बहू का जन्मदिन नहीं मनाया, सिर्फ बच्चों का ही हम मनाते आए हैं। किंतु आज हमें एहसास हुआ कि बहू भी तो हमारे बच्चों की जैसी है। जब हम बच्चों का जन्मदिन धूमधाम से मना सकते हैं तो बहू का क्यों नहीं? आज शाम को धूमधाम से हमारी बहू का भी जन्मदिन मनेगा। यह सुनकर शेफाली की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, किंतु इस बार यह दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। हमारी अगली कहानी का नाम है दहेज। तो आइए शुरू करते हैं।
तुमने मेरी नाक कटा कर रख दी, इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। बस यही दिन देखना रह गया था। तुम्हें शर्म नहीं आई? यह सब करते हुए अपने माता पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरा नाम डुबोकर तुम्हें चैन मिल गया होगा। पिताजी गुस्से में संजीव को बोल रहे थे। पर पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपकी नाक नहीं कटवाई, ना ही आपका नाम डुबोया। बस उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि हमसे बिना पूछे ही अपनी जिंदगी का फैसला ले लेगा। पर पिताजी, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। संजीव हाथ जोड़ते हुए बोला। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वे घर से बाहर निकल गए। संजीव बेटा, तुमने जो भी किया वो सही या गलत नहीं जानती, पर तुमने हमारे खानदान पर कलंक लगा दिया है। दूसरी जाति की लड़की से शादी करके उसे घर ले आए और तुम कह रहे हो कि तुमने हमारा नाम नहीं डुबोया। तुम्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं है? माँ, मैंने जो किया वो सही किया है। उस समय हालात ही ऐसे थे कि आपको बताने या पूछने का मौका ही नहीं मिला। पर एक बार आप मेरी बात तो सुने। बेटा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ और इसे भी ले जाओ। यह तुम्हारी पत्नी है, पर मेरी बहू नहीं, समझे तुम? कमरे में आकर सीमा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। वह संजीव से कहती है कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। आपके माता पिता आपसे नाराज हुए। आप मुझे माफ कर दीजिए। संजीव सीमा से कहता है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपने मुझ पर शादी का दबाव नहीं डाला था, वह फैसला मेरा था। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कर लीजिए। पर सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। रह रहकर बीती रात की घटनाएं उसकी आंखों के सामने आ रही थी। शादी के जोड़े में वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। अपनी आंखों में भविष्य के ख्वाब बुन रही थी कि तभी रमेश के पिता ने शादी से पहले 10 लाख की मांग कर दी कि शादी तभी होगी जब 10 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी। सीमा के पिता ने इतने रुपए देने में असमर्थता जताई तो रमेश के पिता ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। संजीव रमेश का दोस्त था और वह रमेश के साथ बारात में आया हुआ था। उसने रमेश को बहुत समझाया, पर उसने अपने पिता का साथ देते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया है, अब वह वसूलना भी तो है। उसकी बात सुनकर संजीव हैरान रह गया, क्योंकि जितना खर्च एक लड़के की पढ़ाई पर होता है उतना लड़की की पढ़ाई पर भी होता है। इस समय में ऐसी सोच सीमा के माता पिता और भाई बहन सब लड़के वालों को हाथ जोड़ रहे थे, पर वह टस से मस नहीं हो रहे थे। उस समय संजीव ने सीमा से शादी करने का फैसला लिया और एक लड़की की असीमता पर आंच न आने दी। संजीव के बुलाने पर सीमा अपने ख्यालों से बाहर आई। सीमा का सिर बहुत भारी हो रहा था। संजीव ने उसे चाय पीने के लिए दी और अपनी मुस्कान से उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वो जल्दी ही सब कुछ सही कर देगा और उसके माता पिता भी बहू बेटों को आशीर्वाद जरूर देंगे। दोस्तों, आज की ये 2 कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।